हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ पढ़ा था या वेपर प्रेशर पढ़ा था हम लोगों ने बेसिकली। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब की बार सॉलिड इन लिक्विड है, यानी कि लिक्विड तो मेरा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या मेरा सॉलिड है। क्लियर है? सॉल्यूशन एंड राउट्स लॉ, या फिर इसको सिंपल कहूंगा राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट है जो वेपर्स नहीं बनाएगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बना के देगा। क्लियर है? तो यानी कि वो नॉन वोलेटाइल हो गया, यानी कि वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा बेसिकली बेटा मेरा। क्लियर है? क्या नहीं करेगा? वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा बेसिकली। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? तो राउट्स लॉ के लिए डेफिनेशन यही रहेगी जो सेम मेरी पिछले वाले लेक्चर के अंदर थी कि इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर है बेसिकली बात? तो राउट्स लॉ बेसिकली बेटा मेरा सेम रहेगा एज इन द प्रीवियस केस, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ डेफिनेशन सेम है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए अगर मैं डेरिवेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए तो वो डिफरेंट होएगा। पहली बात तो यही है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, और वो टोटल जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का उसको भी क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। क्लियर है? जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या कह लीजिए सॉलिड सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो वो ओवरऑल सिस्टम के सॉल्यूशन को डिक्रीज कर देगा। इस बात को हम डेरिवेशन की हेल्प से समझते हैं बेसिकली। अगर मैं थ्योरेटिकली बताना चाहूँ इस बात को कि कैसे डिक्रीज करेगा, तो बेसिकली बेटा जब जो मेरा सॉलिड सॉल्यूट होता है वो जब सॉल्वेंट के अंदर जाता है तो क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो एस्केपिंग कैपेसिटी हो जाती है, उनकी बाहर आने की कैपेसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? क्योंकि जो स्पेस है लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट के अंदर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है मेरा सॉलिड सॉल्यूट। दैट्स वाई जो मेरे वेपर्स है वो एस्केप नहीं हो पाते, वहां से ऊपर नहीं आ पाते। क्लियर है? तो दैट्स वाई जो वेपर प्रेशर है मेरा ओवरऑल क्या हो जाता है सॉल्यूशन का? डिक्रीज हो जाता है। तो इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली तरीके से भी थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं इस बात को कि किस तरह से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन पूरे सिस्टम का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उस बात को यहाँ पर हम मैथमेटिकली पढ़ लेते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट डू नॉट exert pressure on solution। क्लियर है? यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो मेरा सॉल्यूट है वो क्या नहीं करेगा? प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन सॉल्यूशन। तो मेरा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा? वो इक्वल टू आएगा मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि अब पहले बात पिछले में राउट्स लॉ में क्या था, जब लिक्विड इन लिक्विड था मैंने दोनों कंपोनेंट का ऐड कर लिया था, वो टोटल वेपर प्रेशर था। अब एक कंपोनेंट जब वेपर प्रेशर ही नहीं लगा रहा है, वो सॉल्यूट है वो जो वेपर प्रेशर नहीं लगा रहा मेरा। तो क्लियर है? तो पूरे सिस्टम का वेपर प्रेशर कितना रह गया? जितना वेपर प्रेशर मेरे किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, उसी के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वेपर, ये टोटल कह लीजिए कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्शियली वेपर प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा मेरा टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो यहां पर टोटल वेपर प्रेशर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को निकालने के कैसे निकलेगा? वो x1 और इनटू में वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। क्लियर है? वेपर प्रेशर इन
प्योर स्टेट के अंदर हम बात कर लेते हैं। 1 लिखो सी ना लिखो सी रहने दीजिए, क्लियर है। यहाँ पर अब x1 क्या हो गया मेरा, x1 को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है ये, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, क्लियर है। इसके बराबर आएगा बेसिकली अब मेरा, तो ये टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। पार्शियल क्यों बोला गया है, क्योंकि जब कोई कंपोनेंट मिक्सर फॉर्म के अंदर हो तो उसके प्रेशर को हम लोग, उसके वेपर प्रेशर को हम लोग पार्शियली वेपर प्रेशर कह देते हैं, दैट्स इट, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ वो जब मिक्सर फॉर्म में है तब उसको पार्शियल वर्ड यूज करते होते हैं हम लोग, क्लियर है। तो इसके बराबर बेसिकली मेरा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू x1 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो ये क्या हो गया मेरा, अब बेसिकली यहाँ पर राउल्ट्स लॉ आ गया फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। अगर यहाँ पर देखना चाहो तो ये भी कह सकते हो टोटल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x1 के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आपको इंडिकेट हो रहा होगा, क्लियर है। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आएगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर आपका होगा सॉल्यूशन का ओवरऑल, क्लियर है। इसके लिए अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो इसके लिए आप सिंपली ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो ग्राफ अगर प्लॉट करके देखोगे बेटा तो क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ अगर बना के दिखाऊंगा बेटा, क्लियर है। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप लोग क्या ले लीजिए, मेरा प्रेशर ले लीजिए, वेपर प्रेशर कह लो, क्लियर है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेसिकली बेटा मेरा, क्लियर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा यहाँ पर। यहाँ तक होप सो सभी को क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर बेसिकली बेटा क्या कर सकता हूँ, जो x1 है वो क्या है, मेरे सॉल्वेंट की क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो अगर मैं ये बात कर दूँ कि P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू, सॉरी P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लगा दूँ N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये इसका फॉर्मूला ही होता है जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है मोल फ्रैक्शन के अंदर। बस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के मोल है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है मेरे बेटा, क्लियर है। यहाँ तक मेरी बात होप सो सभी को अच्छे से समझ में आई होगी ये बात, क्लियर है। ये हमारा पहले फॉर्मूला था, उसी को मैंने यहाँ पर सिर्फ x1 की जगह यूटिलाइज कर दिया है यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुई बातें मेरी। उसके बाद अब क्या करिए, इस इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम 1 बोथ साइड, ये दोनों साइड 1 में से इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करके रख दीजिए, क्लियर है। जब इसको 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, कुछ इस प्रकार से आएगा बेटा कि 1 माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट, क्लियर है। और इनटू में ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इसको सॉल्यूशन का लिख दीजिए, बस पूरे सॉल्यूशन का है इसका मतलब ये, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँ तो पी नॉट ऊपर जाएगा मेरा, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर N1 प्लस N2 माइनस N1 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर N1 प्लस N2, तो ये कितना हो गया मेरा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट, क्लियर है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया, N1 से N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 हो गया मेरा ये। उसके बाद पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, मैं यहाँ पर x2 भी लिख सकता हूँ। x2 का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, क्लियर है। ये किसकी है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही है। क्लियर है मेरी बात? क्या है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होती है X2। यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग कि X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ से आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि P0 क्या है? प्योर सॉल्यूशन, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, और उसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। टोटल का प्रेशर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है। क्लियर है? यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है ना, साफ दिख रहा है कि प्योर स्टेट में जब सॉल्वेंट था तो उसके वेपर प्रेशर में देख सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ है? माइनस हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जितना होना चाहिए था, अब सोल्यूट ऐड करने के बाद, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद उतना तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन इसी बात को डिनोट कर रहा है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? वो दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारा आ सकता है। क्लियर है? अगर इसी बात को मैं डिवाइड बाय P0 कर देता हूं तो वो कहलाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना सोल्यूट आपका ऐड किया है, उसकी मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यानी कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है उसकी मोल फ्रैक्शन बेसिकली। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये डेरिवेशन है बेसिकली आपको यहाँ तक करना है। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड, सभी को समझ में आई होगी होप सो। डेफिनेशन भी दे रखी है उसने रिलेटिव लोवरिंग की, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद कह रखा है रिलेटिव लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। वो कह रहा है जो राउट्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, यानी कि वो कह रहा है कि हेनरी लॉ की तरह से ही होता है राउट्स लॉ भी। किस प्रकार से? उसको बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हो कि जैसे मैंने क्या कहा है, अगर इस बात को समझना चाहते हो कि स्पेशल केस है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है बेसिकली बेटा? राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो मेरा जो राउट्स लॉ है उसमें क्या हो रहा है बेसिकली बेटा, कि उसके अंदर जो प्रेशर आ रहा है पूरे सॉल्यूशन का, क्लियर है, एक कंपोनेंट का प्रेशर है वो किसके बराबर आ रहा है? उसकी मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है बेटा? इन वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के बराबर। और अगर मैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग लिखूं, ठीक है, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग गैसियस फेज के अंदर था, वैसे भी गैस इन लिक्विड के लिए था वो, ठीक है, तो उसके लिए मेरा जो प्रेशर था बेसिकली, क्लियर है, वो कितना आया था वहां पर कि H मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स मोल फ्रैक्शन होगी गैस की, वहाँ पर जो भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली। ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, कुछ मर्जी रख लीजिए, कुछ भी मर्जी आप रख सकते हो यहाँ पर। क्लियर है? तो कह रहे हैं यहाँ पर भी वेपर प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोल फ्रैक्शन के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? मोल फ्रैक्शन। क्योंकि P0 तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलने वाला। क्लियर है? तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है। क्लियर है? तो ये इनके अंदर सिमिलरिटीज है, क्योंकि यहाँ पर भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोल फ्रैक्शन के, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर हेनरी लॉ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। यहाँ पर कांस्टेंट P0 है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? KH है बेसिकली। क्लियर है? तो दिस इज द रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए है यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? तो अभी आपकी बुक के अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं बेसिकली, तो न्यूमेरिकल्स को आप लोग यूटिलाइज करिएगा यहाँ पर। जो राउट्स फर्स्ट लॉ पे भी हो सकते हैं, सेकंड लॉ पे भी हो सकते हैं, तो जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसके ऊपर बेस्ड होएंगे बेसिकली। तो क्लियर है? तो एक तो अभी करवाया है मैंने P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू क्या था? N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। एक तो इसके ऊपर बेस्ड होंगे मेरे। क्लियर है? तो यानी कि लास्ट लेक्चर में जो भी फॉर्मूले थे और इस लेक्चर में जो भी फॉर्मूले थे उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल दे रखे हैं, होप सो सभी ट्राई करिएगा। सोल्ड और अनसोल्ड जो नहीं आए वो मेरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।